देखा था कि इसमें बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया था और कॉल एमडी लैपटॉप, एमडी मतलब मीडियम डिवाइस के लिए किया था यहाँ पे। एसएम का मतलब है कि टैबलेट के लिए हम लोगों ने यूज किया था। और बाकी ये बैकग्राउंड कलर हमने दिया था। इसमें एलजी भी आपको यूज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे कॉल एलजी यूज करेंगे तो एलजी है। इसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप एलजी में कैसा दिखाना चाहते हो। एलजी में अगर हमें साइड साइड से छोटा चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 का दे दिया। और फिर उसके बाद साइड में इधर से भी हमने एलजी का फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। फर्स्ट वाले रो में यहाँ पे कॉल एलजी 2 का कर दिया और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा हमारे पास अभी 8 बचेगा, तो 4 4 का हमने मिडिल का कर दिया। यहाँ पे 4 हमने दे दिया इसका और 4 हमने दे दिया इस पे। तो ये हमारा 4 4 8 2 10 2 12, यहाँ पे 12 का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसी में हमें एक्सएल भी करना रहेगा तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। एक्सएल के लिए आपको अंदर वाले आपको छोटा करना है, आउटसाइड वाले बड़ा करना है। ये मैं एक एस्टिमेट बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी आप के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। एक्सेल अगर आप चाहते हो, मैंने एक बाहर का दे दिया 6 का या फिर 5 का दे दिया बाहर का, और फिर से आउटसाइड वाले का 5 का दे दिया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखा जाए, जो आपका साइज आपको जो समझ में आए वो कर सकते हैं। जैसे अंदर वाले का साइज अभी मैं यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, तो एक आपका ये 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। तो 12 के लिए एक ही रहेगा, 5 5 10 2 12। ये हमारा 12 का या तो 12 होगा या तो 12 का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 6 12 हो जाएगा और फिर 6 6 12, तो 12 का मल्टीप्लाई रहेगा या फिर हमारा क्या होगा 6 के इक्विवेलेंट रहे, 12 के इक्विवेलेंट रहेगा टोटल कॉम्बिनेशन। तो ये एक्सेल के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए ये लार्ज स्क्रीन की डिज़ाइन डिसाइड करेगा, ये मीडियम स्क्रीन की डिज़ाइन को मैनेज करेगा, और ये आपका जो है स्मॉल। अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल में भी चीज़ें मैनेज करना है, मोबाइल में किस तरीके से वर्क करेगा, हम चाहते हैं कि टॉप वाला जो है 12 का आ जाए, तो यहाँ पे जो मोबाइल के लिए लिखेंगे कुछ इस तरीके से 12 हो जाएगा मोबाइल का। इसमें जो एसएम के बाद एक्स एस होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल जो होता है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए काम करना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें यूज करना रहेगा। तो मिडिल का मैंने यहाँ पे ऊपर वाली स्क्रीन को मैंने 12 में डिवाइड किया है, दैट मीन्स वो सिंगल एक कॉलम बनेगा। और फिर यहाँ पे हमने जो 2 बीच वाले होंगे उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब फर्स्ट रो में एक सिंगल कॉलम होगा अगर ये मोबाइल मोड में जाएगा, और फिर उसके बाद सेकेंड रो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड रो को फिर से हमने 12 में डिवाइड किया है। इसका मतलब अगर हम मोबाइल मोड में जाएंगे तो कुल 3 रो बनेगी, एक बनेगा 12 का, फिर एक बनेगी दूसरी रो बनेगी 6 6 का, 2 कॉलम रहेंगे, और एक तीसरी रो बनेगी आपका 12 का। तो कुछ इस तरीके से आपका, अगर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में आप चाहते हैं कि एक रो में पहला कॉलम 5 की विड्थ हो, फिर 1 1 का हो, देन अगेन 5 का हो। अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़ा और छोटा करते हैं तो लार्ज डिवाइस के लिए फर्स्ट वाला कॉलम 2 का होना चाहिए और बाकी बीच वाले 2 कॉलम 4 4 का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने मीडियम डिवाइस के लिए देख रखा है, एसएम के लिए भी देख रखा है, और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस दैट मीन्स जो मोबाइल के लिए हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, तो मोबाइल में क्या होगा कि अगर हम छोटा करेंगे तो पहला कॉलम फुल विड्थ में आएगा, फिर दूसरा रो जो हमारा आएगा ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा, थर्ड रो हमारा फुल विड्थ लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। इसका आउटपुट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं।
कुछ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंटेनर फ्लूइड कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कंसाइज लग रहा है। कंटेनर फ्लूइड में क्या होगा कि ये फुल स्क्रीन में आएगा। अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज के लिए काम कर रहा है, एक्सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले देखिए दो छोटे छोटे कॉलम आ रहे हैं और बाहर वाले जो है आपके बड़े कॉलम आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कोड लिखा था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए बाहर 5-5 का किया था, अंदर 1-1 का किया था। तो ये अभी 5-5 और 1-1 का ये विड्थ है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल से फिर आपका ये LG में आएगा। LG में क्या किया था हम लोगों ने कि अंदर का जो है 4-4 का किया था, बाहर 2 किया था, बाहर 2 किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे LG के लिए 2 का है और ये 2 का, फिर अंदर का 4-4 का। तो ये कुछ इस तरीके से आउटसाइड वाले थोड़े छोटे होंगे एज कंपेरिजन टू द इनसाइड। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको और छोटा करेंगे तो ये थोड़ा सा फिर से देखिए अब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जो यहाँ पे हम लोगों ने दिया था 3-3-3, तो ये इक्वल में आपकी साइज जो विड्थ होगी इक्वल विड्थ में डिवाइड हो जाएगा। और सिमिलर इसी को और छोटा करेंगे हम तो ये फिर से क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे जो SM के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था 6-6-6-6, तो ये हमारा एक रो में 2 कॉलम, फिर एक रो में 2 कॉलम। तो ये हमारा 6 का है, ये 6 का है, फिर ये 6 का, ये 6 का। तो ये हमारा चल रहा है SM के लिए। ऐसे ही अगर हम और छोटा करेंगे तो अभी ये फुल विड्थ नहीं लेगा, ये मोबाइल मोड में आएगा। तो मोबाइल के लिए देखिए हम लोगों ने फर्स्ट रो का 100% विड्थ दिया था, यहाँ पे 12 का। फिर उसके बाद सेकेंड रो को हमने 6-6 कॉलम में डिवाइड किया था, अगेन फिर लास्ट रो को भी 12 में डिवाइड किया था। अब इससे भी छोटा अगर होगा देन एक रो में क्या करेगा, वो फुल विड्थ लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको इन क्लासेस का यूज किया जाता है। आप कितनी भी क्लासेस आपको यूज करना है वो आप क्लासेस यहाँ पे पास ऑन कर सकते हो स्पेस दे करके। एक बार आप स्पेस देते जाएंगे, क्लास का नाम आप लिखते जाइए। आप खुद से भी क्लास बना करके अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव अगर हमें अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाना है तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस के लिए कौन सी क्लास लगेगी, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, वो चीजें हम लोग इसमें समझने की कोशिश किया था। क्लियर है? ये जो हमने अभी ये देखा है ये पूरा का पूरा ये ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम का मतलब अगर हमें पूरे स्क्रीन को नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड करना है या कंटेंट को प्लेस करना है स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो उस केस में हम इस ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स अगर हमें HTML के कंटेंट को पोजीशन उसको सेट करना है कि ये कंटेंट हमारा इस रो में आना चाहिए, इस कॉलम में आना चाहिए, इस स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए, या टॉप सेक्शन बॉटम सेक्शन कहाँ पे आना चाहिए, ये हमारा ग्रिड सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम उसको अरेंज करें। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक तरीके से जैसे हम अभी तक HTML में टेबल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते थे उसको पोजीशनिंग करने के लिए, कि अगर शुरू में रखना है तो पहले TR के TD में रख दिया, फिर लास्ट में रखना है तो लास्ट वाले TD में रख दिया। तो उस चीज को हम मैनेज करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ ग्रिड सिस्टम से। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है कि वो डिजाइन चेंज कर सकते हो। लेकिन आपके टेबल के केसेस में जो HTML में यूज किया था उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे हमारा ग्रिड सिस्टम, ग्रिड आपको यहाँ पे एक रो में 12 का होगा या तो 12 के मल्टीप्लीकेशन में होगा। आपको अगर मोबाइल में चाहिए या डेस्कटॉप में चाहिए या टैबलेट में चाहिए, किसी भी डिवाइस में अगर एक रो में कंटेंट चाहिए तो आपको ध्यान देना होगा कि उसको 12 में रखिए। जैसे यहाँ पे एक्सेल में अगर हम देखेंगे तो ये एक ही रो में आएगा क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा एक रो में 12 का आ रहा है। इसमें भी पूरा कॉम्बिनेशन 12 का आ रहा है तो एक ही रो में आएगा। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन 12 का आ रहा है तो एक रो में एक ही रो बनेगी। इसमें भी 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉलम की
साइज को मिला करके तो एक ही रो बनेगा, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो 12 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 रो बनेगी। एक रो हमारा इसके लिए बनेगा, फिर दूसरी रो हमारा इन दोनों के लिए बनेगा, फिर तीसरी रो इसके लिए बनेगा। तो हमें ध्यान देना होता है कि आपको कितनी रो चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में जाएगा तो ये 3 रो बन जाएगा, इसमें इन सब डिवाइसेस में रहेगा तो केवल सिंगल रो बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें पोजीशनिंग या रो कॉलम को डिसाइड करना होता है, तो हम यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का यूज करेंगे।